हरे कृष्ण। भारत भूमि ते होइला जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। हजारों वर्ष पूर्व संपूर्ण पृथ्वी एक संयुक्त भारतवर्ष हुआ करता था। काल के प्रभाव से हालांकि आज उसकी सीमाएं मर्यादित हो चुकी है, फिर भी इस पवित्र भूमि का प्रभाव अंश मात्र भी कम नहीं हुआ है। भारत की इस दिव्य धरती पर अनेक संतों, भक्तों, ऋषियों और धर्म को धारण करने वाले पराक्रमी राजाओं के पदचिन्ह आज भी अंकित दिखाई पड़ते हैं। ऐसी भारत भूमि अनेक वैदिक ग्रंथों, साहित्य, परंपराओं की उद्गम स्थान भी रह चुकी है। और ऐसा ही एक परम पवित्र अनुष्ठान जिसका उद्भव इसी धरातल पर हुआ है, वो है एकादशी, जिसके उद्भव की कथा हमने पिछली उत्पन्ना एकादशी में सुनी। तो चलिए इस बार पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। और उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, जिससे ऐसी कथाएं आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। एक समय की बात है जब युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद कर रहे थे। उन्होंने भगवान से पूछा, हे जनार्दन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसके आराध्य देव कौन है और किस प्रकार उसका पालन करना चाहिए? कृपया इस विषय में मार्गदर्शन दे प्रभु। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान केशव ने कहा, हे धर्मराज, पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं यज्ञ और दान से जितना प्रसन्न होता हूँ, उससे अधिक मेरे भक्तों द्वारा एकादशी व्रत पालन से होता हूँ। एकादशी के इस दिन व्यक्ति को भगवान नारायण के विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए और स्थान और ऋतु अनुसार फल, फूल, धूप तथा दीप अर्पण करने चाहिए। अब मैं आपको सफला एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। ये कहकर भगवान ने सफला एकादशी की कथा कहना प्रारंभ किया। चंपावती नाम की एक सुंदर नगरी थी, जहाँ माहिष्मत नाम के एक अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। इन सभी में सबसे ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक सदैव हर प्रकार के पाप कार्यों में लिप्त रहने वाला था। स्त्री दुराचार, जुआ खेलना, ब्राह्मणों और शास्त्रों का अपमान करना, वैष्णवों की निंदा करनी इत्यादि उसके लिए सामान्य कार्य बन गए थे। उसके इन पाप कार्यों का असर राज्य के ऊपर भी पड़ने लगा था। आखिर एक दिन राजा ने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। राजा के भय से लुम्पक के किसी भी मित्र या संबंधी ने भी उसकी सहायता नहीं की। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि अब लुम्पक राज्य के बाहर एक जंगल में रहने लगा, लेकिन अभी भी उसकी पापमय वृत्ति में कोई कमी नहीं आई थी। अब वह दिन में जंगल के प्राणियों का शिकार करके उनका मांस भक्षण करता था और रात्रि के समय नगर में जाकर लूट मचाता था। अनेक बार लोगों ने उसे चोरी और लूट मचाते हुए पकड़ा भी था, लेकिन राजा के भय से कोई भी ये बात राजा के समक्ष बताता नहीं था। राज्य के लोग सोचते कि ये लुम्पक के पूर्व जन्म के कर्म ही होंगे, जिसके कारण वह इस पापमय प्रवृत्ति में संलग्न हुआ है और उसे अपने राजसी जीवन का भी त्याग करना पड़ा है। लेकिन लुम्पक के पाप कार्यों का कभी अंत नहीं हुआ। जंगल में वह भगवान श्री हरि के प्रिय बरगद के पेड़ के नीचे रहता था और इस प्रकार कुछ समय बीत गया। आखिर एक दिन उसके जीवन में परिवर्तन आया। संयोगवश क्या हुआ कि एक दिन वह पूरी रात ठंड के कारण सो नहीं पाया। पौष मास की शीत लहरों से बचने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं थे। इस कारण पूरी रात वह जागता रहा और वह रात्रि दशमी की थी। पूरी रात ठंड की वजह से उसका शरीर शिथिल पड़ चुका था। जब अगले दिन सूर्योदय हुआ तो उसके शरीर में शक्ति का संचार ही नहीं हो रहा था। परिणाम स्वरूप उस दिन वह अपने भोजन के लिए किसी भी प्राणी का शिकार नहीं कर पाया और भूख तो लगी हुई थी, इसलिए उसने आसपास के पेड़ से गिरे हुए कुछ फल एकत्रित किए और ऐसा करते करते संध्या हो गई थी। वह इतना थक चुका था और अपने इस असहाय स्थिति में पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उसने भगवान को याद किया। उसने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मेरी क्या स्थिति हो गई है? हे श्री हरि, कृपया मुझ पर दया करें और इन फलों को स्वीकार करें। इस प्रकार प्रार्थना करके उसने ये फल भगवान को अर्पित किए और ये दिन था सफला एकादशी का। एकादशी की रात्रि में भी वह ठंड के कारण पूरी रात जागता रहा और भगवान को याद करता रहा। इस प्रकार अनजाने में ही उसने एकादशी व्रत का पालन किया और भगवान को फल अर्पित किए। अनजाने में ही की गई उसकी इस तपस्या से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। जैसे ही अगले दिन सूर्योदय हुआ, वहाँ एक सफेद तेजस्वी घोड़ा लुम्पक को ढूंढता हुआ आ पहुंचा। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई जिसने कहा, हे लुम्पक, यह घोड़ा तुम्हारे लिए आया है।
परम भगवान श्री वासुदेव की असीम कृपा और सफला एकादशी का नियम पूर्वक पालन करने के कारण तुम्हारे समस्त पाप कर्मों का नाश हो चुका है। अब तुम इस घोड़े पर सवार हो जाओ और अपने पिता एवं परिवार से मिलने के लिए वापस अपने नगर में जाओ। इसी क्षण तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिलेगा। जाओ। आकाशवाणी की बात सुनकर लुम्पक अत्यंत गदगद हो गया। सफला एकादशी से अर्जित पुण्य फल के कारण उसका शरीर पुनः कांतिमान और युवान बन गया था। उसी क्षण वह अपने राज्य में वापस आया, अपने पिता से क्षमा याचना मांगी और सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब उसके पिता ने उसे समस्त वैष्णव सद्गुणों से युक्त देखा तो वे भी अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार लुम्पक ने अपने राजकुमार के दायित्व को निभाया। कुछ समय बाद उसने एक सुंदर राजकुमारी से विवाह किया और उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। राजा माहिष्मत ने अपने राज्य की जिम्मेदारी लुम्पक को सौंपी और वे अपने जीवन के अंत समय में तपस्या हेतु जंगल में चले गए। कुछ वर्षों बाद लुम्पक ने भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के पश्चात अपने पिता के पद चिन्हों का अनुसरण किया और इस भौतिक देह को त्यागने के बाद उसने वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, जो भी व्यक्ति सफला एकादशी की इस कथा का श्रवण या पठन भी करता है उसे भी राजसूय यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। उसके समस्त भौतिक कष्ट दूर हो जाते हैं और अंत में वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। तो चलिए अब देखते हैं इस सफला एकादशी का पालन कैसे करें। सर्वप्रथम तो एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करें अथवा उसका दर्शन करें। उसके पश्चात भगवान के समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लें और तुलसी देवी की पूजा करें। उन्हें जल अर्पण करें, उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करें, उन्हें दीप अर्पण करें और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसका अधिक से अधिक मात्रा में जाप करें। इस दिन किसी भी प्रकार के अन्न, दाल, चावल इत्यादि का संपूर्ण त्याग करें और प्रयास करें कि संपूर्ण उपवास करें। यदि ये संभव ना हो तो आप फल, दूध, फलों का रस, एकादशी प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में अन्न का सेवन ना करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर निर्धारित पारण के समय पर आप किसी भी अन्न प्रसाद से पारण कर सकते हैं। पारण के पूर्व सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद अर्पण करें और अपनी क्षमता अनुसार उन्हें दान दें। जैसा कि आप जानते हैं, दिसंबर के इस मास को हम गीता जयंती मास के रूप में भी मनाते हैं। इसलिए सफला एकादशी इस मास की अंतिम एकादशी है जब आप गीता जयंती के उपलक्ष्य में भगवत गीता का दान दे सकते हैं। ज्ञान का दान सबसे श्रेष्ठ होता है और उसमें भी भगवत गीता जैसे दिव्य उपदेश का दान सर्वोत्तम है। इसलिए यदि आप भी इस मास में भगवत गीता के संदेश के प्रचार प्रसार हेतु दान देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट गीतादान.in पर जा सकते हैं। यदि आपको हमारा ये प्रयास सराहनीय लगता है और अगली एकादशी वीडियो के लिए यदि आप हमें सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। आपका सहयोग हमें तो प्रोत्साहित करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ वैदिक सभ्यता के प्रचार का पुण्य फल आपको भी प्राप्त होता है। तो चलिए इस परम कल्याणकारी सफला एकादशी व्रत का पालन करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। हरे कृष्णा।